जैसे हमारे फ्रेंड्स ग्रुप होता है, उसमें अगर एक फ्रेंड कह रहा है कि दूसरे फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, और जब मैं दूसरे को कन्फ्रंट करता हूँ तो वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा। मेरे मुख से कौवे निकलते हैं, पर जो भी देखेगा उसका शरीर छूट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने मेरे से कोई बात की तो मैंने उसको अपने संस्कार से, अपने फिल्टर से समझा, फिर मैंने इनसे बात की। अब ये बात जो आपको बताएंगे, सो जस्ट अंडरस्टैंड, ऐसी कोई बात है उनको बिठाओ, बुलाओ, ताकि आपके आगे फ्यूचर में कोई भी इधर उधर की नेगेटिव कॉन्वर्सेशन ना करे। Hello, friends. My name is Bisman, and I welcome back all of you to our series Disconnect to Reconnect. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड आज हमारे साथ फिर से हैं बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल। तो डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स ग्रुप होता है, उसमें अगर एक फ्रेंड कह रहा है कि दूसरे फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, और जब मैं दूसरे को कन्फ्रंट करता हूँ तो वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए कि किसने कहा किसने नहीं कहा? हाँ जी, ओम शांति। Om Shanti. देखो, एक फ्रेंड ने आके मुझे बताया कि दूसरे फ्रेंड ने मेरे से ऐसे बात की, और जब हम दूसरे फ्रेंड के पास जाते हैं वो कहता है नहीं, उसने ऐसी बात की, और हम इस दुविधा में फंस जाते हैं कि एक्चुअल में बात क्या थी। आज हम इसको एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी से जानते हैं। एक बार एक पंडित था, तो उसको किसी गांव में जाना था, और उन्हें पता था कि रात को आते आते उन्हें लेट हो जाएगा, तो वो साथ में लंच लेकर जाते हैं। और एक जगह पर वो लंच करने लगते हैं, तो वहाँ एक कौवा आता है, और कौवे के मुख में कुछ नॉन वेज था, किसी का मांस था, और वो मांस का टुकड़ा उनके भोजन में गिर गया। जैसे ही उनके भोजन में गिरा तो उन्होंने कहा मुझे भोजन ही नहीं करना, और वो पंडित जी वापिस घर आ गए। पंडित जी को पता था उनकी पंडिताइन बहुत बातूनी है, अगर वो उनको बताएंगे तो वो बात को बढ़ा देगी। तो फिर पंडित जी ने क्या किया, उन्होंने पंडिताइन को कहा कि तुम छोड़ो बात को। तो पंडिताइन तो फिर कहती ना, मुझे तो बताओ, नहीं तो उसको गुस्सा आ रहा था। पंडित जी ने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ, पर ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगी। तो पंडित जी ने वो राज पंडिताइन को बताया। कुछ दिनों बाद पंडिताइन से किसी आस पड़ोस की लेडी ने बातों बातों में ये बात पूछ ली कि पंडित जी वापिस क्यों आए थे, और पूरे गांव में ये ढिंढोरा पिट गया। और फाइनल बात जो पंडित जी के पास आई कि पंडित जी के मुख से कौवे निकलते हैं, तो पूरा गांव इस बात को जानने के लिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो एक दिन फिक्स किया गया और पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने पंडिताइन को देखा, इसी ने कुछ ना कुछ बात की होगी। तो पंडित जी सोच रहे क्या करूं। तो पंडित जी जब वहां स्टेज पर पहुंचे तो पंडित जी ने कहा कि मेरे मुख से कौवे निकलते हैं, पर जो भी देखेगा उसका शरीर छूट जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। पूरा गांव भाग गया। है ना, पंडित जी ने क्या किया, उस बड़ी बात को छोटा किया। एंड सेकंड चीज यहाँ ये समझना है, आपने मेरे से कोई बात की तो मैंने उसको अपने संस्कार से, अपने फिल्टर से समझा, फिर मैंने इनसे बात की। अब ये बात जो आपको बताएंगे और जो बात एक्चुअल थी, दोनों में फर्क होगा। तो हर एक का संस्कार अलग है, हर एक का फिल्टर अलग है। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि एक ने कहा और हमने उसी व्यक्ति से बात की, तुमने शायद मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला होगा उनको, तो वो नहीं मानते। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, आप उन दोनों व्यक्तियों को अपने सामने बिठाओ, जिससे जो फिल्टर लगने थे ना, या हम कहें नमक मिर्च थोड़ा ऐड होना था, वो मसाला फ्लेवर खत्म हो जाएगा, और वो बात ओरिजिनल सामने बात होगी। और इससे एक चीज जो पक्की होगी कि नेक्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर किसी की झूठी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये पता होगा कि इससे कोई बात करेंगे उस व्यक्ति को सामने बुला लेगा। हैव दैट गट्स। क्योंकि शुरू शुरू में हमें क्या होता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना, बुरा लगेगा, लगने दो, बिकॉज मुझे किसी के संस्कार को तोड़ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। इससे किसी के अंदर जो चुगली का संस्कार है, इधर की बात उधर फैलाने का संस्कार है, एटलीस्ट आपके लिए कट हो जाएगा। है ना, तो बहुत सिंपल है, दोनों को बिठाया, दोनों एक्चुअल बात बताएंगे, और अगर नहीं बताएंगे तो एटलीस्ट उनके चेहरों से आप समझ जाएंगे कि ओरिजिनल बात क्या थी। और जो थोड़ा झूठ बोलने वाला होगा वो शायद आएगा ही नहीं, आपको ऑब्वियसली क्लैरिटी हो जाएगी। वो कहेगा नहीं, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, थोड़ी इमोशनल बातें करेगा, तो
सो यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए कुछ भी ऐसी बात हो, दोनों को बिठाना है और उनके संस्कार को भी तोड़ना है, और कभी भी कोई किसी की बात पर ऐसे ट्रस्ट नहीं करना। और ऐसे लोगों के लिए कहा भी जाता है कान के कच्चे। सो जस्ट अंडरस्टैंड, ऐसी कोई बात है उनको बिठाओ, बुलाओ, ताकि आपके आगे फ्यूचर में कोई भी इधर उधर की नेगेटिव कॉन्वर्सेशन ना करे। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। वेल दैट्स सो ट्रू कि आजकल ऐसा ही होता है, कोई किसी की बात कहता है, कोई किसी की बात कहता है, ऑल अबाउट गॉसिपिंग। बट एक्चुअली में हमारे पास इतने गट्स होने चाहिए कि हम, अगर हमें ऐसा फील हो रहा है तो दोनों को अपने सामने बिठा के क्रॉस चेक करवाएं और इतना क्लैरिटी से बात करें कि कोई भी गुंजाइश ही ना हो इधर से बात उधर होने का। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।